Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to do chapter 7 coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसमें फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बाय मीन्स ऑफ अलजेब्रा इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब मैथमेटिक्स की ऐसी शाखा, गणित की ऐसी शाखा जिसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स की डीलिंग करते हैं, उनका समाधान करते हैं बाय मीन्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के माध्यम से हम उसका समाधान करते हैं, किसका? ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स का। उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। अब इन सिंपल वर्ड्स है, इन अदर वर्ड्स आप कह लीजिए, अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द प्लेन is defined with the help of an ordered pair of numbers also known as coordinates. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक ऐसी शाखा है जिसमें एक पेपर पर, प्लेन पेपर पर, जिसे हम ग्राफ पेपर कहते हैं, उस पर हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। कैसे? उसमें हम टू पेयर्स लेते हैं, मतलब ऐसा पेयर होता है जो ऑर्डर्ड फॉर्म में हो, स्पेसिफाइड फॉर्म में हो, ऐसे ही नंबर लिए जाते हैं और वो नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? और उन दोनों का पेयर लिया जाता है, उसे कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। और इसको थर्ड भी होता है इसका, जिसे हम कार्टेशियन सिस्टम भी इसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आए, कार्टेशियन सिस्टम आए, तो आप इसकी डेफिनेशन दोनों में से एक कोई सी भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सिस्टम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सिस्टम में कहता है द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स इन अ प्लेन is determined with two fixed mutually perpendicular lines x dash ox and y dash oy intersecting at the point O। देखिए यहाँ फिगर में देखिए गाइस, ये हमारा x एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस है एंड वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस है एंड पॉइंट ओ इज़ कॉल्ड द ओरिजिन। ओ जो होता है हमारा ये वाला, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है गाइस, इसमें सिर्फ इतना ही था, डेफिनेशन और कोऑर्डिनेट्स। अब आगे चलते हैं। देखिए गाइस, आगे है दीज लाइंस एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई, जो मैंने पीछे बताई, छोटी सी फिगर यहाँ पर बनाई है, इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस, तो आप बता सकते हैं ये डायग्राम से कि ये जो होते हैं हमारे एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई, जो है हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस होते हैं। देखिए गाइस, ये जो दोनों पार्ट होते हैं पॉजिटिव होते हैं, मतलब यहाँ पर हम प्लस नंबर्स लेते हैं। जो ओ एक्स एंड ओ वाई जो है पॉजिटिव होते हैं एंड हेयर ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश जो होते हैं नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है गाइज, अब उसके बाद चलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये डायग्राम है, हमारा फिगर है, बट मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। इसमें कहता है लेट पी बी एनी पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। देखिए ये पी है, पी बी एनी पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है गाइज, फ्रॉम पी से हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स डैश ओ एक्स, मतलब इस लाइन पर जो है ये पी एम परपेंडिकुलर है। ठीक है गाइज, एज शोन इन फिगर। उसके बाद देखिए द लेंथ एल पी। अब लेंथ एल पी कह रहा है, मीन्स ये जो लेंथ एल पी है ये ओ एम भी है, जो यहाँ से यहाँ तक होती है एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? एप सीसा, मतलब एक्स लाइन पर है, इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं ऑफ पॉइंट। ठीक है गाइस, उसके बाद एंड इज़ डिनोटेड बाय एक्स, इसे एक्स से डिनोट किया जाता है। मतलब ये जो एल पी होगा ना, ये भी एक्स है, एल पी इज इक्वल्स ओ एम, एक ही बात है, उसे एब्सिसा बोला जाता है, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है। अब चलते हैं आगे, वाई। देखिए गाइज, इसमें सेकंड पॉइंट, ये मैंने फिगर दोबारा ड्रॉ किया। द लेंथ एम पी इज़ कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट। ये जो सीधी वाली है एम पी इज़ कॉल्ड द, देखिए ये एम पी, ये वाई है, वाई कोऑर्डिनेट्स ये वाली।
ठीक है। और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, इसको ऑर्डिनेट्स बोला जाता है पॉइंट पी का, एंड इज़ डिनोटेड बाय वाई। ये देखो हम इसको लेते हैं पी ऑफ एक्स कोमा वाई, तो ये जो एक्स कोमा वाई हैं इसमें हमारे रियल नंबर्स आते हैं और ये हमारे स्पेसिफाइड नंबर्स होते हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर इसमें आते हैं। यही मैं पीछे बता रही थी, जो धीरे धीरे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट, a point whose abscissa is x and ordinate is y is denoted by p of x, y। मतलब इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट पे है द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर x, 0। एक्स एक्सिस पे जो भी आप पॉइंट लेंगे तो x लेंगे और जो है y वो 0 हो जाता है, मीन्स x, 0 एंड डैट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अगर कोई y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं या पॉइंट होते हैं वो 0, y होगा, इसमें x 0 हो जाता है। x एक्सिस में हमारे पास y 0 एंड y एक्सिस में x 0। ठीक है गाइस, अब कुछ रिमार्क्स हैं जो मैं माइंड में रखने हैं, जो थिंग्स टू रिमेंबर हैं। देखिए कहता है इन नेमिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जब भी हम कोऑर्डिनेट के पॉइंट की नेमिंग करने जाते हैं, नेमिंग मीन्स पी ऑफ एक्स वाई, ये वाली नेमिंग, जब भी ऐसी नेमिंग करने जाइए तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है एंड देन वाई कोऑर्डिनेट सेपरेटेड, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और इसे सेपरेट किया जाता है कोमा से एंड रिटन विद पैरेंथेसिस, जिसे हम ब्रैकेट बोलते हैं, इसे ब्रैकेट में रखा जाता है और बीच में कोमा लगाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, the distance of a point from the y axis is called its x coordinate or abscissa। ठीक है गाइज, the distance of a point from the x axis is called its y coordinate or ordinate। जो मैंने आपको अभी बताया, देखिए the distance of a point from y axis, y एक्सिस से डिस्टेंस लेता है तो x एक्सिस वो x कोऑर्डिनेट होते हैं एब्सिसा के, जो x, 0 होता है, इसमें x तो है y 0 हो जाता है। जब हम y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है गाइस, एंड इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट्स। अब कन्वेंशंस फॉर साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, साइन क्या होते हैं, जब हम इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं तो यहाँ के जो x y होते हैं ये x y दोनों पॉजिटिव, ठीक है, इधर के x नेगेटिव y पॉजिटिव एंड इधर x नेगेटिव y भी नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट में, अभी क्वाड्रेंट का भी मैं आपको आगे बताती हूँ, और इसमें क्या होता है x जो है हमारा पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ठीक है गाइस, ये हम 9th में कर चुके हैं अच्छे से, तो ये आपको सभी को पता होगा, ये सब बेसिक टर्म्स थी। तो देखिए गाइस क्वाड्रेंट आ गया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मैंने अपने पास से ही कोई ये वेरिएबल्स ले लिए, रियल नंबर जो 3,3 ले लिया मैंने, इसमें क्या दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक प्लस पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो गाइस इससे क्या पता चलता है, द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश डिवाइड्स अ कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 रीजन्स। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड कर रहा है रीजन को, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। द रीजन एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो एक्स ओ वाई जो है हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वेट गाइस, देखिए द रीजन एक्स ओ वाई इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में हम क्या देख रहे हैं, जो एक्स है हमारा वो भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 होता है। इसमें लर्न रखना है आपको, ये दोनों ग्रेटर देन ही 0 से, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स नहीं हैं, बोथ आर पॉजिटिव टर्म्स, तो इसमें x जो है ग्रेटर देन 0 होगा और y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, इसमें क्या होता है x डैश ओ y आता है या y ओ x डैश। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इस क्वाड्रेंट में x जो है लेस देन 0 है और जो हमारा y है वो ग्रेटर देन 0 है। मींस जो x डिजिट होता है, x जो पॉइंट है, सॉरी डिजिट नहीं, x जो पॉइंट है वो नेगेटिव है, ठीक है, और जो सेकंड है पॉजिटिव, मतलब ये लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0 y। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड में देखिए, इस थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं द रीजन एक्स डैश ओ वाई डैश जो है दोनों ही नेगेटिव है, मींस बोथ आर
लेस देन 0, एक्स और वाई दोनों जो है लेस देन 0 होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक प्लस एक माइनस मीन्स एक्स जो है ग्रेटर देन 0 और वाई जो है हमारे पास लेस देन 0 होगा। इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, जो चारों पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस लाई इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। बस इसमें यही लिखा गया है, यही सब मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है गाइस, आई होप आपको इतना समझ आया होगा, क्योंकि ये हम 9th क्लास में भी हम ये कर चुके हैं, सब बेसिक टर्म्स हैं। अब इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर चलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की तरफ। देखिए गाइस, नेक्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला, हमें ड्राइव करना है डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी, बट मैंने फर्स्टली लिखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो है वो हमारा डिस्टेंस फार्मूला बनेगा। देखिए गाइस, ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, मैंने यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं लिए हैं, मैं आपको सिंपली जो है वेरिएबल से बता रही हूँ, x1 y1 x2 y2 से मैं आपको सिंपली बता रही हूँ। हो सकता है यहाँ पर नंबर भी है, हो सकता नहीं, मतलब होगा, बट मैंने यहाँ पर नहीं लिया। मैं आपको इसी से जो है फॉर्मूला बनाकर दिखाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी कोई वेरिएबल्स नहीं लिए। देखिए गाइस, मान लीजिए कि x से दूरी पर, मतलब सॉरी 0 से कोई दूरी पर पॉइंट हमारा यहाँ पर आया, जो P मान लीजिए 3 4 होंगे या 4 3, यहाँ पे 6 5 हो। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आए, मैंने इनको मैच कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है गाइस, लाइंस ड्रॉ करने में कुछ नहीं बना, मैंने इसको ऐसे ट्रायंगल की शेप में ये दे दिया, क्योंकि ये 2 पॉइंट जो थे मुझे गिवन थे। हम 7.1 में यही करने जा रहे हैं कि हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, उनका डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो आप ये गाइस ध्यान से समझिएगा कि इनका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए गाइस, ये जो P पॉइंट पर x1 y1 कोई 2 पॉइंट्स दिए होंगे और Q पर मेरे कोई x2 y2 2 पॉइंट आए होंगे। ठीक है गाइस, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 90 डिग्री का है, ये हम अपने पास से लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस पर तो आ रहा है। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कोई पॉइंट आता है तो हम एक्स से लेते हैं फर्स्ट को, फिर हम दूसरा जो प्लॉट करते हैं यहाँ इससे वाई से करते हैं। तो मान लीजिए एक्स और वाई जो है यहाँ पर आया और दूसरा पॉइंट इधर आया होगा, यहाँ और यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो अब यहाँ पर क्या बनती है सिचुएशन, पाइथागोरस सिचुएशन बनी है। कुछ नहीं है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट में, ओनली पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके ही ये फॉर्मूला बनाया गया है। मैं आपको लास्ट में बताती हूँ क्या फॉर्मूला है। तो आप फर्स्टली ये समझ लीजिए, ये हमारा x1 है, ये y1 है, यही होता है ना, इस लाइन पर x1 होता है और इस वाली लाइन पर y1 होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी यही होगा। ठीक है, ये जो x1 होगा 0 से यहाँ तक, और ये जो है हमारा सॉरी ये x2 है, 0 से m तक x2 है, क्योंकि हम x1 और x2 ही की बात कर रहे हैं। यहाँ पर x1 है और यहाँ पर x2 है और यहाँ पर y1 है और ये कंप्लीट जो है y2 हो। ठीक है गाइस, आपको आई होप समझ आया होगा। अब उसके बाद ये हमारा हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, ये बेस है एंड ये परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ से जो है अपनी पाइथागोरस करनी स्टार्ट करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, लेट P ऑफ x1 y1 एंड Q जो है x2 y2 बी 2 गिवन पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन या इन अ ग्राफ पेपर। ओके, सिंपली आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ये मैंने लिखा है तो मैं आपको बता दूं, तभी हमारा जो है पाइथागोरस बनती है परपेंडिकुलर से ही, जब 90 डिग्री का एंगल आता है। ड्रॉ PL। अब मैंने यहाँ पर ये नेमिंग करी है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। PQ लिया है, ये OLMN लिया है। ठीक है, PL जो है ये PL परपेंडिकुलर है किस पर, QM पे। मान लीजिए ये PM है, PL एंड QM बोथ अभी नहीं है परपेंडिकुलर। ये PL और QN जो है परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक्स एक्सिस पे, ये दोनों जो हैं आपको दिख रहा होगा खड़े हुए, ये दोनों जो हैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो हम इससे क्या देखते हैं, उसके अलावा एंड PN जो है, PN क्या है, ये PN है परपेंडिकुलर टू QM पर। देखिए गाइस क्या मैंने लिखा है, ये बोथ लाइंस PL एंड QM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड PN इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू QM। आई होप गाइस आपको इतना समझ आया होगा। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपली है, हमें पाइथागोरस लगानी है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब PN निकालना है मुझे। PN क्या है, ये PN हमारा LM भी होता है। ठीक है, अगर ये हमारा होगा तो ये भी हमारी कोई टर्म है। ठीक है, ये इसके बराबर है। और PN हमारा कैसे निकलता है, PN जो है हमारा LM है, मुझे ये निकालना है।
तो ये LM कैसे निकलेगा, इस पूरे में से OM में से मैं ये OL सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। ठीक है, देखिए OM पूरा कम्प्लीटली X2 है, OL X1 है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास X2 माइनस X1, मीन्स मुझे LM मिला। LM जो है OM माइनस हमारे पास OL है, X2 माइनस X1 आ गया। ठीक है गाइज, अब उसके बाद ये देखिए यहाँ पर PN इज इक्वल्स टू LM और OM माइनस OL जो है वो X2 माइनस X1 आ गए। अब सेकंड में QN निकालना है। QN कैसे होगा, देखिए QN इस फिगर में, ये QN कैसे होगा, हमारे पास जो QM है वो Y2 है कंप्लीट, तो मैं QN कैसे करूँगी, इस पूरे में से QM में से ये मेरा NM जो मैं कट कर दूँगी, मेरा QN निकल जाएगा। ठीक है गैस, और NM जो है मेरा PL के इक्वल है, तो मैं PL की वैल्यू ले लूँगी जो है Y1, तो मैं Y2 माइनस Y1 कर दूँगी। मीन्स मैंने क्या किया है, QM मतलब Y2 में से मैंने ये NM निकाल दिया। NM मेरा जो है PL के इक्वल है, तो मेरे पास Y2 माइनस Y1 आ गई इक्वेशन। ये देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQN यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या देखते हैं, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज़ है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज़ को बाहर रखते हैं। h² इज इक्वल्स टू B² प्लस P², इन दोनों का सम होता है इसके इक्वल। ये क्या है हमारा, PQ² बाहर रखूँगी और इन दोनों को ऐड करूँगी, PN² प्लस QN²। सिंपली मैंने इनकी देखी यहाँ से वैल्यू पुट की। अब देखिए B² PN आया, PN की वैल्यू मैंने ये पुट की, इसका स्क्वायर हो गया, और फिर इसका QN का आ गया ये वाला, तो इसका स्क्वायर जो जाके रूट बन गया, विच इज़ कॉल्ड अ डिस्टेंस फार्मूला। यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है गाइस, ये हमने जो है इवेल्युएट कर लिया, डिराइव कर लिया, कौन सा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ जो है पाइथागोरस है और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट है गाइस, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P ऑफ XY फ्रॉम द ओरिजिन O इज़ गिवन बाय। याद रखिएगा गाइस, ओरिजिन O पर हमेशा 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ से अगर हम कोई P पॉइंट पर जा रहे हैं, ये XY होंगे, तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस लगाती हूँ तो क्या होता है, ये X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 हो जाता है सिंपली। तो X में से 0 गए X2 और Y से 0 गए Y2 बचता है। तो हमारे पास जो है ये ओरिजिन O का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको डिस्टेंस कहता है किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से निकालने को, तो आप सिंपली ऐसे इवेलुएट करेंगे। कुछ बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है, थिंग्स टू रिमेंबर। अगर स्क्वायर की बात आती है क्वेश्चन में, तो आपको इसमें क्या प्रूव करना होता है, आपको प्रूव करना होता है प्रूव डैट 4 साइड्स आर इक्वल। उसमें चारों साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, ये स्क्वायर के केस में। अगर बात आती है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में प्रूव करने हमें क्या प्रूव करना होगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होनी चाहिए। मीन्स ये अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, ये दोनों इक्वल हो और जो है ये दोनों भी इक्वल हो, अपोजिट साइड्स एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए। उसके अलावा डायगोनल भी आल्सो इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। रोम्बस की बात करते हैं, इसमें ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड जो है इक्वल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या प्रूव करना है, एटलीस्ट कम से कम 2 साइड्स हमें इक्वल शो करनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आता है तो उसमें प्रूव करते हैं ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड जो हैं हम इक्वल करके उसमें दिखाएंगे। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो उसमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, मतलब 2 साइड का सम जो है तीसरे के इक्वल होता है, जो हमने किया h² इज इक्वल्स टू B² प्लस P² पाइथागोरस। एंड लास्ट जो है बी पार्ट है, अगर कोई 3 पॉइंट्स को कोलिनियर के लिए कहा जाता है तो उसमें हम क्या प्रूव करेंगे, कोई 3 पॉइंट्स को लीनियर हो, उसमें सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 का सम, किसी भी 2 पॉइंट्स को ले लेंगे, उनका डिस्टेंस का सम हो जाएगा, दोनों का इक्वल होगा डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड पॉइंट के जो है वो हमारे इक्वल हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 7.1 में कुछ नहीं है गाइस, डिस्टेंस फार्मूला है एंड कुछ जो है कोलिनियर टर्म्स आएंगी, हो सकता है स्क्वायर टर्म्स भी आएँ, अभी मुझे माइंड में याद नहीं है एक्चुअली, तो ऐसे ही कुछ आएंगे, इसलिए वो आपको प्रूफ के बारे में बताया गया है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई हैं, तो वो क्वेश्चन जो हैं और भी एडवांस में आ सकते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे करें। डिस्टेंस फार्मूला से हम ये सब कर सकते हैं।
आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। एंड गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइज़।